खाना देता है। अगर बाप बनकर आए हैं तो हाथ ना उठाए, और अगर बेटा बनकर आए तो एक बार हाथ बिल्कुल सीधे उठाएं, बिल्कुल सीधे हाथ उठाएं, झंडा ऊंचा। भारत माता की जो सबसे ऊपर हाथ उठाएगा वो सबसे पहले ऊपर जाएगा। घबराइएगा नहीं। ये बताइए लीलकंठ दरबार कौन कौन गया है? लीलकंठ कोई गया है? बहुत ऊंचा दरबार है, वहीं की बात कर रही हूँ, ऊपर जाने की बात नहीं कर रहे हैं। आइए एक जयकार होनी चाहिए, बोले सच्चे दरबार की जय, जन्म देने वाली मैया की जय, मैया के प्यार की जय, आज के आनंद की जय। आइएगा, बहुत सुंदर। आइए एक भजन अपनी माँ के ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये जो बैठी है ये तो अम्मा की अम्मा है, इनकी बात खत्म हो गई। अब बात होगी तो सिर्फ अपनी माँ की जिसने जन्म दिया। तो एक बार अपनी अपनी माँ के लिए बिल्कुल हाथ उठाइए, एक अपनी अपनी माँ के लिए। अम्मा क्योंकि अगर माँ ना होती तो ना हम होते ना तुम होते। अपनी अपनी माँ के लिए हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे। अच्छा, जो लोग नहीं उठा रहे हो क्या बादल से टपक कर आए पीछे है? भाई माँ माँ है, क्योंकि माँ से हम हैं, उसी ने जन्म दिया है। आइए सुनिएगा, एक माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा जब बड़ा हो गया तो उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। बेटा जब शहर पहुंचा तो माँ और बेटे में जुदाई हो गई, दूरियां हो गई। आइए सुनिएगा भजन के माध्यम से, बड़ा सुंदर सा भजन। हो 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 कि मैं निराश जीवन निराश, मैं रात सुहानी क्या जानू, और मैं खुद एक कहानी हूँ औरों की कहानी क्या जानू। है माँ कि बेसबब रूठना आ जाता अगर, कि बेसबब रूठना आ जाता अगर, पर हम तो मशहूर हैं माँ को मनाने में। किसको किसको अच्छा लगा? बात अच्छी लगी तो ताली क्यों नहीं बजाई? बहुत सुंदर है। आइए सुनिएगा, समझ में आई। एक भजन अपनी माँ के ऊपर। कि पहले ये माँ बोझ उठाती है 9 महीने का, दूध पिलाती है अपने सीने का, जन्म देती है बड़ा करती है, और न जाने क्या क्या करती है। क्योंकि भौतिकता के दौड़ में पड़कर इंसान इतना आगे निकल चुका है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। सारे रिश्ते खत्म हो गए, सारे बंधन खत्म हो गए। लेकिन वैसे जानते तो सभी हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। सभी रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामचरितमानस में क्या लिखा है सभी ने पढ़ा, लेकिन कभी अपने में धारण किया नहीं किया। श्रीमद् भागवत में कन्हैया ने कहा है कि इंसान अगर 100 जन्म मरकर ले ले फिर भी माँ बाप का कर्ज अदा नहीं होता। सभी जानते, सभी सुनते, लेकिन कभी कोई माना नहीं माना। बस बात वही है कि जानते सभी लेकिन मानता, क्योंकि मानो तो देवी है नहीं तो पत्थर है। क्योंकि भावना में भाव है तभी भाव से बेड़ा, नहीं तो सब बेकार है। बोली सच्चे दरबार की दुर्गा मैया की। और कौन कौन चाहता है कि ये जो माँ भगवती है ये मेरा हाथ पकड़े रहे? कौन कौन इसको अपना हाथ पकड़वाना चाहते कि है माँ सारी जिंदगी मेरा हाथ पकड़े रहना?
क्या बात है। मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है। मतलब है तो झंडा ऊंचा और मतलब नहीं तो नीचे। बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए जो जो चाहते हैं कि ये माँ मेरा हाथ पकड़े रहे, और ताली बजा के कह दीजिए मेरा हाथ पकड़ लो माँ, मुझे तेरी जरूरत है। मेरा हाथ पकड़ लो माँ, मुझे तेरी जरूरत है। माही मंदिर माही मस्जिद माही तीरथ है, माही मंदिर माही मस्जिद माही तीरथ है। जरा एक बार गा कर सुनाइएगा। मेरा हाथ पकड़ लो माँ, मुझे तेरी जरूरत है। आगे वाली ज्यादा इनाम ले रही, पीछे वाला आप थोड़ा सा जोर लगाइए। मेरा हाथ पकड़ लो माँ, मुझे तेरी जरूरत है। बहुत सुंदर। आप लोग बहुत सुंदर गा रहे हैं, हम जाएं? आपका काम खत्म है। रियल में बहुत अच्छा गा रहे हैं। बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए और ताली बजा के मेरा हाथ पकड़ लो माँ, मुझे तेरी जरूरत है। मेरा हाथ पकड़ लो माँ, मुझे तेरी जरूरत है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। मिलके ताली, जय हो शेरावाली, जय हो। भैया थोड़ा ताली बजा के। आइए, पहली बात, एक माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसे बड़ा किया, पढ़ने के लिए शहर भेजा। बेटा जब शहर पहुंचा, माँ गांव में रह गई। माँ और बेटे में जुदाई हो गई, दूरियां हो गई। तो एक दिन उस बेटे को माँ की याद आई। याद में उसने किया क्या है, सुनिएगा। तेरी तस्वीर को माँ सिराने रखकर सोते, तेरी तस्वीर को माँ सिराने रख के सोते। याद में तेरी मैया, याद में तेरी मैया, हम तो दिन रात रोते, हम दिन रात रोते, हम दिन रात रोते, हम दिन रात रोते। कि रात के सपनों में माँ की तेरी सूरत है, कि रात के सपनों में माँ की तेरी सूरत है। अच्छा ये बताइएगा कि माँ के सपने किसको किसको आते हैं। हम ये नहीं कहते कि रोज, कभी एक साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, कभी किसी को माँ का सपना आता है, अपनी माँ का। क्योंकि कहते हैं जिसको जितना याद करो उसके सपने भी आते। इधर से नहीं आते। इधर जरा हाथ उठाकर बताएं बिल्कुल सीधे, जिसको जिसको गर्लफ्रेंड के सपने आते हैं। लड़ाई कराएंगे घर में क्या? नहीं, कुछ नहीं। मतलब कोई चीज होनी चाहिए, माँ बाप का प्यार हो या गर्लफ्रेंड का प्यार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए। जिसमें भी हो सच्चाई होनी चाहिए। किसको किसको माँ के सपने आते हैं? अच्छा ये बताइए, जब कोई किसी से दूर होता है तो क्या रह जाता है? सपने रह जाते हैं, यादें रह जाती जरा हैं। ताली बजा के गाइए। तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले माँ जाया करो। तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। और दूसरी बात, जब उस बेटे को माँ की याद आई तो ऐसे ही एक
बड़ा सुंदर सा दरबार लगा था। वो बेटा उस मंदिर में गया और घंटा बजाने लगा। इस माँ ने जैसे ही देखा कि एक भक्त एक लाल मुझे पुकारना है, तो जाकर मंदिर में प्रकट हो गई, क्योंकि ये माँ है। क्योंकि कहते हैं कि फूलों से खूबसूरत कोई हो नहीं सकता और सागर से गहरा कोई हो नहीं सकता। और क्या तारीफ करूं उस माँ की, क्योंकि संसार में माँ से बढ़कर कोई दूजा हो नहीं सकता। क्योंकि हर दाग दाग नहीं होता, हर व्यक्ति आपसे मिलने वाला वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने की बात है, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता है। ये माँ की बात है, क्योंकि माँ बच्चों की जान होती है और किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। वरना उस बच्चे से पूछो जिसकी बचपन में माँ मर जाती है। जब मंदिर में माँ प्रकट हो गई तो पूछा क्या है, सुनिएगा, बैठ जाइए भैया। पूछा क्या है, सुनिएगा। पूछा फिर हाल माने, कमी क्या तेरे घर में। पूछा फिर हाल माने, कमी क्या तेरे घर में। पूछा फिर हाल माने, कमी क्या तेरे घर में। बताया हमने माँ को, बताया तुमने माँ को, बताया हमने माँ को, बताया तुमने माँ को। कमी तेरी मंदिर में, कमी तेरी मंदिर में, कमी तेरी मंदिर में, कमी तेरी मंदिर में। कि हमने सुना है माँ तो खुद ममता की मूरत है। अच्छा, इस बात को कौन कौन मानता है कि माँ वाकई में ममता की मूरत है? कौन कौन मानता है? सभी जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है जिसने माँ बेटे का बोझ उठाया है, क्योंकि गीले से सूखे में सिलाया है, रात दिन जाग कर बिताए हैं। बच्चों को शांत कर दीजिए भैया। और पता नहीं क्या क्या कष्ट उठाए हैं। तो एक बार अपनी माँ के लिए जरा 2 शब्द गा कर कह दो कि माँ तूने क्या क्या किया माँ हमारे लिए। जरा गा कर बोलिएगा। तूने क्या क्या किया माँ हमारे लिए, तूने क्या क्या किया माँ हमारे लिए। हमने कुछ ना किया माँ तुम्हारे लिए, हमने कुछ ना किया माँ तुम्हारे लिए। तूने क्या क्या किया माँ हमारे लिए, तूने क्या क्या किया माँ हमारे लिए। मैंने कुछ ना किया माँ तुम्हारे लिए, हमने कुछ ना किया माँ तुम्हारे लिए। ओ बोली माँ, ओ प्यारी माँ, ओ बोली माँ, ओ प्यारी माँ। और तीसरी बात, जब माँ और बेटे में ऐसी बात हुई, बेटे ने कहा कि यदि आप मेरे घर आ जाए तो सारे बिगड़े काम बन जाए। लेकिन इस माँ ने जवाब दिया कि नहीं, जाओ सबसे पहले अपनी उस माँ की सेवा करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। क्योंकि घर में भूखी है माँ और हलवा मुझे खिलाते हो, एक सारी लाके ना दी माँ को और चूनर मुझे उड़ाते हो। ऐसे भक्तों से मैं कभी खुश नहीं रहती हूँ। इस माँ ने खुद जवाब दिया और कहा क्या, सुनेगा। घर में जो तेरी माँ है उसका सम्मान करना, घर में जो तेरी माँ है उसका सम्मान करना। दुखाना दिल्ला उसका, दुखाना दिल्ला उसका, हर घड़ी ध्यान रखना, हर घड़ी ध्यान रखना, हर घड़ी याद रखना, हर घड़ी याद रखना। कि हमने सुना है माँ तेरे कदमों में जन्नत है, कि हमने सुना है माँ तेरे पैरों में जन्नत है। अच्छा, ये इस बात को कौन कौन मानता है कि माँ के कदमों में जन्नत है? कौन कौन मानता है? जरा हाथ ऊपर करके बताएं। दीदी को धक्का मार दो, बहुत तेजी से सो रही है। हाँ, सोइएगा नहीं, क्योंकि ये जो समय है सुबह के बेला, इस समय माँ नींद से जागती और आप लोग सो जाएंगे तो फायदा क्या, अगर मिलने वाला होगा वो वापस चला जाएगा। इसलिए सोइएगा नहीं, बोले सच्चे दरबार की। और इस माँ से कहिएगा कर, हमें ना भुलाना मैया, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना मैया, हमें ना भुलाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, वादा किया तो वादा करके निभाना। दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना, हमें दूर नहीं जा
भुलाना, हमें ना भुलाना मैया, हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना मैया, हमें ना भुलाना। और वहां से कहेंगे माँ, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है। जरा दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे और इस ज़ुबान से गए, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो, माँ का ही प्यार छुपा रखा है, माँ का ही प्यार छुपा रखा है। ताली बजा दीजिएगा। बोली सच्चे दरबार की दुर्गा मैया की। ये बताइए अपनी माँ के लिए भजन कैसा लगा? ज्यादा नहीं, 100 ग्राम तो अच्छा लगा ही होगा। बोली सच्चे दरबार की दुर्गा मैया की। ये तो बात हुई अपनी माँ की। आइए एक भजन, हेलो, एक भजन अपने बाबा के चरणों में, भोले बाबा की। आइए किस प्रकार से सबको बताएंगे कि गणेश भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए एक भजन बाबा, आइए एक जयकार होनी चाहिए। बोली डमरुआ वाले की, गणेश भगवान की, गौरा मैया की। आइए सुनिएगा एक भजन, क्योंकि बात उस समय की है जिस समय, एक बार की बात है, माँ गौरा स्नान कर रही थी। स्नान करते समय जब माँ गौरा के शरीर से मैल उत्पन्न हुआ तो मैया गौरा ने उस मैल का एक लोड़ा बनाया और उसमें जान डाल दी और उससे एक सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ। मैया गौरा ने क्या किया, उस बालक को पहरे में लगा दिया और आदेश दे दिया कि ए पुत्र, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, अगर कोई भी अंदर आए तो उसे मार देना या तो उसे अंदर न आने देना, ये मेरा आदेश है। उसी समय गणेश भगवान पहरा देने लगे और माँ अंदर स्नान कर रही है। होनी ऐसी हुई कि उसी समय भोले बाबा का आगमन हो गया। अब भोले बाबा तो ये नहीं जानते कि ये बालक कौन है और ना वो बालक जानता है कि ये भोले बाबा कौन है। आइए आपस में क्या टकरार हुई है, आइए सुनिएगा। जैसे ही भोले बाबा आए और अंदर जाने का प्रयास किया, उसी समय गणेश भगवान ने क्या कहा, सुनिएगा। कि माँ मेरी नहा रही, मुझसे नार ना करो। ऐ बाबा, मेरी माँ अंदर नहा रही है, कि माँ मेरी नहा रही, मुझसे नार ना करो। जरा दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे। और जब तक मेरी माँ नहा नहीं ले ली तब तक बाबा इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। जब ताली मार दीजिए, जय हो भोले जी।
लिए गणेश भगवान ने रोका। भोले बाबा सोचने लगे कि आज तक मेरे घर में कोई रोकने वाला नहीं हुआ, आज ये पहली बार कौन सा बालक है। तो आइए क्या कह रहे हैं भोले बाबा, सुनिएगा। कौन है आप ये मैं नहीं जानता, कौन है आप ये मैं नहीं जानता, मेरे घर में मेरा रास्ता रोकता, मेरे घर में मेरा रास्ता रोकता, मेरे घर में मेरा रास्ता रोकता। गणेश भगवान कहने लगे बाबा छोटा बालक समझ तकरार ना करो, छोटा बालक समझ तकरार ना करो, क्योंकि अभी आप मुझे जानते नहीं हो, मेरे अंदर वो शक्तियां हैं, अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं इसी समय जला दूंगा बाबा। इसलिए कहता हूँ जब तक मेरी माँ नहा नहीं लेती तब तक जरा दोनों हाथ उठाकर इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार इंतजार करो, इंतजार करो। उसी समय भोले बाबा को क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया तो क्रोध में भोले बाबा ने क्या किया, त्रिशूल निकाला और उस बालक का सर काट दिया। जैसे ही सर काट दिया और सर को लेकर अंदर गए, हुआ क्या सुनिएगा। काट शीश लेके वो अंदर है गए, काट के शीश ले करके अंदर गए, क्रोध से लाल को रात में हो गए, क्रोध लाल से नैन गौरा हो गए। जैसे ही शीश को काट कर अंदर गए हैं, मैया गौरा ने जैसे ही देखा तो माँ गौरा की आंखें लाल हो गई, आंखें लाल हो गई। भोले बाबा ने जैसे ही देखा, आंखों को बंद किया, सारा वृत्तांत समझ गए। भोले बाबा कहने लगे गौरा तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। भोले बाबा समझ गए कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना गौरा नहीं मानेगी। भोले बाबा ने उसी समय आदेश दिया, बुलाया अपने सैनिकों को, आदेश दिया भेजकर उस क्षण इंतजार ना किया, भेजकर उस क्षण इंतजार ना किया। उसी समय गणों को भेजा और आदेश दिया कि किसी का भी सिर मिल जाए आप उसे ले आओ। उसी समय गए हैं, तो ये बताइए किसका सिर मिला है, गणेश भगवान को किसका सिर मिला है, हाथी का, गज का। पहली नजर में भगवान ने आदेश दिया कि पहली नजर में जिस जीव, मनुष्य, पक्षी जिसका भी सिर मिल जाए आप उसे ले आओ। उसी समय लेकर आए हैं गणेश भगवान को। आज गज हाथी का सर दिया है, एक जयकार होनी चाहिए, बोली गणेश भगवान की, शंकर भगवान की। और उसी समय भगवान शंकर ने वरदान दिया है, क्या सुनेगा, दिया वरदान तार तुझे सा न कोई, दिया वरदान
समझ में आया? तो एक बार जयकार हो, बोली डमरुआ वाले की, गणेश भगवान की, और दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे और ताली बजा के इंतजार इंतजार